श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकोड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अंतिम दिन की शिव पुराण कथा आज पूर्ण हो गई। अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत से नए उपाय और पत्र पढ़े हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में कार्य सिद्धि का लाल चंदन वाला विशेष उपाय हम वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज की कथा के सभी नए उपाय और साथ ही साथ पूर्णिमा की तिथि कब है, 4 या 5 दिसंबर कब आपको व्रत रखना है और क्या महत्व है इस पूर्णिमा का, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही त्रयोदशी आज भी है और कल भी है। किस प्रकार से कौन सा नया और विशेष उपाय जो कि वर्ष में सिर्फ अनंग त्रयोदशी के दिन किया जाता है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 2 दिसंबर 7वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु जब हमें संसार सागर में मिल जाते हैं तो हमारी जिंदगी सार्थक बना देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण में कोई तीर्थ में, पवित्र नदी के तट में अगर किसी का मुख जूठा करा देता है अर्थात भोजन करा देता है तो उसके घर के भंडार देवादिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा की कृपा से कभी भी खाली नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो शंकर भगवान के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। शादी में सबसे पहले गणेश जी नियुते जाते हैं और बाकी सभी की पूजन अर्चन की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और अंजू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, पति को शराब पीने की बहुत बुरी आदत लग गई थी। 15 साल से वे शराब पीते रहते थे पर फिर भी गिर जाते थे। कोई भी उन्हें उठाकर घर पर छोड़कर आ जाता था। मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं थी। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैं, मेरा पति और मेरी बेटी सब साथ में कथा पांडाल में कथा सुनने एक ही पंडाल में हमने कथा सुनी थी और पति ने कथा पांडाल की मिट्टी को अपने गले से लगा लिया और कभी शराब न पीने का प्रण ले लिया। आज तक उन्होंने उस दिन से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सुहावनी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी मेरा भाई नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर दोनों की नौकरी न लगने से दोनों हार मान चुके थे। दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। दोनों की अगर हमसे कुछ गलत बोल जाए तो उसके लिए माफी। दोनों की सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की छठी विशेष जानकारी को। संगीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, गर्भवती महिला को क्या शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए? तो इसका गुरुजी ने सबसे पहले जवाब दिया। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, गर्भ धारण करने के बाद आपको रोज मंदिर जाना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद पत्र में आगे लिखा था, 11 साल से गर्भ नहीं ठहरा था। परिवार के किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा, हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और इसके साथ ही साथ पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। 11 साल के बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुगवंती नेताम जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 9 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी ने आपकी शिव पुराण कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया। रोज शिवलिंग पर 3 लोटा जल और 5 बेलपत्र अर्पित करने वाला मैंने विशेष उपाय भी किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, संतान सुख हुआ और 9 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। शंभेश्वर महादेव का विशेष उपाय जानकारी गुरुजी ने देते हुए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसकी जानकारी आज से पहले गुरुजी ने नहीं दी थी। गुरुजी ने कहा, जब जब हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, आपको लग रहा है कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा मात्रा में आपको आ रहा है जिस पर आपको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है, आपको तुरंत एक बेलपत्र ले लेना है अपने हाथ में और शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपने घर के शिवलिंग पर ही
उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। आपका क्रोध जरूर शांत होगा। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। त्वचा संबंधित समस्या होने पर गुरुजी ने कहा कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। उसके साथ-साथ आपको शिव पुराण कथा का श्रवण करते रहना है और शूल टकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को भी खाना है। रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कर्ज मुक्त के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय और अचूक उपाय की जानकारी देते हुए कहा है। कर्ज मुक्त के लिए आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना होता है। आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और या फिर आप बट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें। वहीं पर कहीं पर भी आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल अर्पित करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आपका कर्जा मुक्ति प्राप्त होती है और घर में धन संपदा की वृद्धि भी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अभी कांकेड़ में जहाँ पर कथा हो रही है, यह एरिया में कभी भी कोई बड़ी कथा का आयोजन नहीं हुआ था। कोई भी बड़ा कथाकार नहीं आया था क्योंकि यह नक्सली क्षेत्र है। पर प्रशासन और कथा आयोजकों का हम धन्यवाद देते करना चाहते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सी पुराण कथा के लिए इतनी सुंदर और अच्छी व्यवस्था संभाली। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा काको की कथा में जो भोजन परोसा जा रहा था है उसकी भी बहुत चर्चा है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है और विशाल रूप से इसका परोसना हो रहा है। उसी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें आज भौम प्रदोष है जो तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह भौम प्रदोष का एक ऐसा उपाय है जो कि मंगलवार के दिन प्रदोष आने पर किया जाता है। यह उपाय आप अभी अपने घर पर या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शाम के समय या रात्रि के समय भी कर सकते हैं। यह उपाय किन्हें करना है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं या फिर विवाह हो नहीं पा रहा या फिर अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, मंगल विवाह के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय किया जाता है। 32, 34, 36, 40, 42 के साल के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। काफी सरल और आसान उपाय है। आप भौम प्रदोष के दिन कर सकते हैं यानी कि मंगलवार का जो प्रदोष पड़ता है उस दिन कर सकते हैं जैसा आज है। एक आटे का दीपक तैयार करना है जिसमें आप घी का उपयोग करें। एक चौमुखी दीपक तैयार करना है मतलब 4 बाती इसमें रखना है। चारों बातियों को प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के साक्षी में इसे रात भर भोलेनाथ के ऊपर से घुमा लेना है। 7 बार भोलेनाथ के ऊपर से घुमा लेना या फिर ऊपर से नीचे उतार लेना। 3 बार स्वयं के साक्षी में रखना और इसके बाद भोलेनाथ के सामने दीपक रख देना है। फिर से सुन लिए, चारों बातियों को प्रज्वलित करना। एक दिया लेना आटा का, उसमें 4 बाती डालनी है लंबी। चारों बातियों को प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के साक्षी में इसे 7 बार भोलेनाथ के ऊपर से घुमा लेना है या फिर ऊपर से नीचे उतार लेना है। 3 बार स्वयं के साक्षी में रखना है और इसके बाद भोलेनाथ के सामने ये दीपक रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। बस इतना ही करना है। मंगल विवाह होता है, शीघ्र विवाह होता है। यह भौम प्रदोष का शीघ्र विवाह का सबसे विशेष उपाय है जिसे आप आज शाम को या आज रात को कर सकते हैं। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रदोष का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एक सरल और आसान उपाय है जिसे आप प्रदोष की शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। यह उपाय आप आज रात को भी कर सकते हैं। 9 बजे से पहले कर लेंगे तो काफी अच्छी बात है। अगर आपने प्रदोष का व्रत ना किया रखा हो तो भोलेनाथ के मंदिर में गए न कोई पूजन अर्चन किया, फिर भी अगर आप संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आती है और धन की संपदा घर में रुकती है और घर से रोग बीमारियां दूर होती हैं। पूरे परिवार को इस उपाय का लाभ मिलता है। आपको बस एक नियम बना लेना है जो कि प्रत्येक प्रदोष का रहेगा। आपको बस ये नियम बनाना है कि प्रत्येक प्रदोष में अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर
एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर, अगर आपका मुख बाहर की ओर है, ऐसे में उल्टे हाथ की ओर दीपक अपने मुख चौखट में रखकर प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बातें रहेंगी वह बाहर की ओर रहेगी, जो दीपक की बत्ती रहेगी वह बाहर की ओर होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है? 4 दिसंबर या 5 दिसंबर? तो आपको बता दें, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का काफी खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर दान और धर्म का काम करने से जीवन में सुख समृद्धि रहती है। वही इसके साथ ही इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चन की जाती है, कथा को श्रवण किया जाता है। वहीं इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा की तिथि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे यह दिन और भी खास होने वाला है। वहीं कई अन्य योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तिथि बता देते हैं और दान स्नान के शुभ मुहूर्त बता देते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दान स्नान शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय इस प्रकार है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त 5:10 से सुबह 6:04 तक। सत्यनारायण पूजा का शुभ समय है जो है वह है 10:53 से 1:29 तक। चंद्रोदय का समय दोपहर 4:34 में है। भद्रा सुबह 8:36 से शाम के 6:41 तक है। वहाँ इस भद्रा का खास वास स्वर्ग में है, इस वजह से इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। आज अनंग त्रयोदशी है। इसमें शीघ्र विवाह का एक उपाय जिसे वर्ष में सिर्फ और सिर्फ अनंत त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, जिसे आपको आज करना है। काफी सरल और आसान उपाय। आपको ये उपाय आज रात को या अनंत त्रयोदशी की तिथि कल दोपहर तक है। आप कल दोपहर तक भी उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्ती में या फिर बेलपत्र में कहीं पर भी तीनों पत्तियों में आपको दूध लगाना है। बेलपत्र में आपको दूध लगाना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सिर्फ और सिर्फ अनंत त्रयोदशी का ये विशेष उपाय है, जिसे आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। वर्ष में सिर्फ एक बार करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अनंत त्रयोदशी आपको दूध लगी हुई बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और शीघ्र विवाह का योग बनेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक कहा कि इस अनंत त्रयोदशी में अगर आप ये उपाय कर देते हैं तो अगली अनंत त्रयोदशी आने से पहले आपका विवाह तय हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति हो जाती है, मंगल विवाह हो जाता है। बढ़ते हैं 17वीं और विशेष जानकारी की ओर। सोमवार का बिल्कुल नया उपाय इस शिव पुराण में कथा में गुरुजी ने बताया कि जिसे आपको कभी भी किसी भी सोमवार से आप करना शुरू कर सकते हैं। बस गुरुजी ने कहा कि ये जो विशेष उपाय है वो आपको 5 सोमवार करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय आपको क्यों करना है। आपको ये उपाय अपने जीवन में आप जो चीज़ चाहते हैं, मतलब किसी कार्य सिद्धि में चाहते हैं कि ये काम पूरा होना चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए यह उपाय किया जाता है कि मेरा ये कार्य बहुत समय से अटक रहा है या हो नहीं रहा है या फिर हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको ये उपाय सोमवार उपाय करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है, 5 चावल के दाने लेना है। शिवलिंग में मतलब भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर सभी चीजों को आपको अर्पित कर देना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरा यह काम पूर्ण होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, अब आपको ही संभालना है, सभी चीजें अर्पित कर दें। इसके बाद 5 बेलपत्र और 5 कनेर के पुष्प को उठा लें। चावल के दानों को उठाना मुश्किल रहेगा इसलिए ना उठा पाए तो ठीक है। 5 कनेर के पुष्प, 5 बेलपत्र को वहां से उठाकर मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। भगवान से प्रार्थना करें, फिर से करना है जैसा आप माता अशोक सुंदरी की सभी बातों को स्वीकार करते हैं, मेरी भी बातों को स्वीकार कीजिए, मेरी भी प्रार्थना सुनिए। इस प्रकार से अगर आप 5 सोमवार ये उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। उद्देश्य जिस कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस कार्य में आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव पुराण कथा के
5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरु जी ने प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, जब आपको लगे कि आपके घर के जो दिए हैं उन्हें जब आप धो रहे हैं तो उसमें जो पानी का उपयोग आप करते हैं, दिए से जो पानी धोने के बाद निकलता है, मतलब आप किसी थाली या किसी पात्र में दिए धोएं और वो जो पानी होता है उस पानी को आपको अपने घर में उस व्यक्ति को जो हमेशा बीमार रहता है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं और कई प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं, एक के बाद एक फिर से बीमार हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो आपको उस व्यक्ति के नहाने के पानी में उस पानी को मिला देना है। उसे शीघ्र अतिशीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। ये उपाय आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ करना है, का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर की दवाइयों का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं और डॉक्टर की दवाइयों के साथ अगर आप ये दिए वाला उपाय करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने बताया कि बहुत बल होता है घर के पुराने दियों में, इसलिए जितना पुराना दिया होगा उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतने ही पुराने दिए से आपको यह उपाय करना होता है। यह शिव पुराण का गुरु जी का बताया विशेष उपाय है, आप ज़रूर करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो दिए जो आप धोएँगे उसके जल का आपको आचमन नहीं करना है। गुरु जी ने पीने को नहीं कहा है। गुरु जी ने नहाने के पानी में उस जल को मिलाने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। काकोड़ के शिव पुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरु जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरु जी ने बताया था जो कि बिल्कुल नया उपाय है। सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें। गुरु जी ने कहा, जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह ना दिखाई ना दे, रास्ता ना दिखाई दे, कुछ भी जीवन में सफलता का रास्ता दिखाई ना दे, तो आपको कार्य सिद्ध में के लिए जीवन में सही राह को ढूंढने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। कार्य की पूर्णता के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल चंदन लेना और इस लाल चंदन को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर आपके घर पर ही आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आपके घर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लाल चंदन को आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पर एक बिंदी लगा देना है या फिर थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है। दूसरी बिंदी लाल चंदन की आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय का भगवान का स्थान होता है वहां पर लगा देना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार से आप बैठकर शिवलिंग पे जल अर्पित करें। जल धीरे धीरे अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 3 से 4 दिन तक करके देखिएगा, जीवन में राहत दिखाई देगी, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। पर इसके साथ आपको प्रयत्न भी खूब करना है, मेहनत भी खूब करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये तो जो महाराज जी के बताए हुए उपाय हैं, अगर इनसे आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो हमारी या हमारे बताने का तरीका सही लगता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। करके हम कोशिश किया करेंगे दोस्तों, करके आपको बताने की कोशिश किया करेंगे। लेकिन अभी समस्या है, हमारे यहाँ सूतक चल रहा है तो परिवार बहुत बड़ा है, तो कहीं किसी के कुछ कहीं किसी के सूतक चलता रहता है, तो हम खुद नहीं पूजा कर पा रहे, तो आपको हम उपाय भोले बाबा को छूते नहीं है, मंदिर जा नहीं पाते हैं, तो कैसे करके बताएं। लेकिन जब सही हो जाएगा तो आगे महाराज जी जो आगे की कथाओं में उपाय बताएंगे वो हम आपको करके जहां तक होएगा ज्यादा से ज्यादा करके दिखाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अगर हाँ सामान नहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे ये चढ़ाने की प्रक्रिया वगैरह बता देंगे। जितना सामान मिल जाएगा तो उसकी भी वीडियो बना के दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।